राजा तालाब थाना के कैथापुर गांव के समीप युवक को असलहा सटाकर बदमाशों ने बाइक और मोबाइल लूट लिया। भुक्तभोगी की सूचना के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर घटना की छानबीन में जुटी है। बदमाशों का पता लगाया जा रहा है। जनसा थाना के हरमोज गांव निवासी रोहित कुमार पटेल वाराणसी में किसी निजी पैथोलॉजी में काम करते हैं। रविवार की शाम काम समाप्त कर बाइक से अपने घर जा रहे थे। कैथापुर गाँव के समीप पहुंचे तभी पल्सर बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने असलहा सटाकर बाइक, मोबाइल, पर्स व बैग लूट लिया। भुक्तभोगी ने राहगीर के मोबाइल मांगकर 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को घटना की सूचना दी। वाराणसी स्थित कृष्णादेव नगर कॉलोनी एवं महामना पार्क के नंबर 2 में 95 बटालियन केंद्रीय पुलिस बल और सृजन सामाजिक विकास न्यास द्वारा पौधारोपण किया गया और लगाए गए पौधों के संरक्षण के लिए शपथ दिलाई गई। पौधारोपण के दौरान 1001 पौधे लगाए गए, जिसमें सागौन, कंजी, जामुन, अर्जुन, नीम, अमल, ताश, मोलश्री आदि के पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि ने सभी को अपने जन्मदिन और शुभ अवसरों पर एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया एवं उसे संरक्षित करने की बात कही। प्रधानमंत्री कार्यालय पर जन सुनवाई करने के लिए मंत्री दयाशंकर मिश्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तमाम फरियादियों की समस्याओं को सुना। वहीं अधिकारियों को त्वरित समस्या का निस्तारण करने का निर्देश भी दिया। दयाशंकर मिश्र दयालु ने बताया कि सोमवार को वो इस कार्यालय पर रहते हैं और जन समस्या का निस्तारण करते हैं। मामा ने मेरे हस्बैंड पे पासपोर्ट लगवाया अपने किराएदार के साथ मिल करके, फिर पुलिस मेरे को पैसे फेंक करके उन पे हम लोग को वहाँ से हटा दिया गया। पुलिस ने कहा मैं 5000 रुपया दो, हम तुम लोग को कुछ दिन के लिए हट जाओ, फिर मामला शांत हो जाएगा, फिर तुम लोग आ जाना। और जब हम लोग हट गए वहाँ से, उनको 3500 रुपया हमने किसी तरह से जुगाड़ करके दिया। फिर मेरे आदमी को छोड़े, हम लोग वहाँ से हट गए तो मेरा सारा सामान घर में से गायब करा के मेरे मामा उस रूम पे खुद कब्जा कर लिए। नमस्कार, मैं रश्मि वाजपेयी और आज इन दोनों बहनों की समस्या को लेकर के मैं माननीय केएमओ कार्यालय में आई थी और यहाँ पे मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई और जिस हिसाब से मंत्री जी ने जितना नाम उनका हम लोगों ने सुना था उस हिसाब से उन्होंने पूर्णतः मदद की और हम लोग यहाँ से पूर्णतः सेटिस्फाइड होकर के जा रहे हैं। काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय कार्यालय है और प्रतिदिन एक जनप्रतिनिधि की ड्यूटी यहाँ रहती है सुनवाई के लिए। उसी कड़ी में मैं सोमवार को यहाँ रहता हूँ। आज जो भी जन समस्याओं से संबंधित लोग हैं काशी अपने संसदीय क्षेत्र के, वो यहाँ आते हैं। हम सब लोग उनकी सुनवाई करते हैं और उन पर प्रयास करते हैं उनकी मदद की। कुछ ऐसा प्रकरण आया हो आपके साथ? बहुत सारे प्रकरण आते हैं जो पानी, बिजली की चीज़ें छोटी मोटी है। कुछ लोगों की समस्याएं आपसी झगड़े की है, तो उन सब का समाधान करने के लिए हम लोग उनको पत्र लिख के उनका पत्र लेते हैं और उस पर सुनवाई करते हैं। चौबेपुर थाना क्षेत्र के पचराव गांव की विधवा ऋचा पांडे ने सोमवार को कचहरी परिसर में जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी का प्रयास किया। कचहरी में ज्ञानवापी मामले के फैसले को लेकर गहमागहमी और कड़े सुरक्षा प्रबंध के बीच ऋचा पांडे पहुंची। उसने जैसे ही जहरीला पदार्थ खाने की कोशिश की, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया और उसे एडीसीपी महिला अपराध के कार्यालय में ले जाया गया। बाद में उसे डीएम कौशल शर्मा से मिलवाया गया। डीएम ने 1 हफ्ते में ऋचा को न्याय दिलाने की बात कही है। उसके बाद संतुष्ट होकर ऋचा चली गई। गौरतलब है कि ऋचा के मकान को पिछले दिनों बुलडोजर से ढा दिया गया था। उस समय ऋचा का एक वीडियो वायरल हुआ था और उसने न्याय न मिलने पर खुदकुशी की धमकी दी थी। कचहरी परिसर में खुदकुशी से रोके जाने के बाद ऋचा डीएम से मिली तो उसे खुलकर उसने सारी बात डीएम को बताई। क्या देवनारायण ने कोई शिकायत की थी? देवनारायण कोई आपत्ति नहीं है। वो चेक करा देते हैं। आप फिलहाल जिसकी जमीन है उससे बात कीजिए, वो जितने भी रुपए देके आपको बेचना चाहे उससे सस्ते कहने की बात करके उससे खरीद के अपने मालूम करनी। बाकी उन्हें को सुनिश्चित करा देंगे आपका घर और बाबू हो जाएगा। मेरे साथ ग्राम प्रधान और सुनील लेखपाल मिल करके जमीन, सरकारी जमीन को बेचे थे 2.5 लाख रुपए में और लेखपाल सुनील यादव जी मुझसे 50,000 रुपये का बार बार डिमांड कर रहे थे। मुझे सरकारी जमीन के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। जिला जज ए.के. विश्वेश की अदालत ने जैसे ही फैसला सुनाया कि आदि विश्वेश्वर ज्ञानवापी मंदिर का मुकदमा सुनने योग्य है, जगह जगह खुशियां मनाई जाने लगी। सुभाष भवन में मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं ने भगवान शिव की आरती कर बैंड बाजे के साथ जश्न मनाया। मुस्लिम फाउंडेशन महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी ने कहा कि जब हमारे पूर्वज हिंदू थे वो आदि विश्वेश्वर की पूजा ही करते थे। आदि विश्वेश्वर पर कोई मुगल आक्रांता औरंगजेब कब्जा कैसे कर सकता है? मुगलों के पाप और कलंक को कोई मुसलमान न ढोए। मंदिर तोड़ा गया है, इसके हजारों सबूत हैं। हिंदू पक्ष दुनिया का महान सहिष्णु कौम है, इसलिए अपने
सबसे पवित्र स्थान को औरंगजेब के पाप से मुक्ति के लिए अदालत का सहारा ले रहा है। हम सभी अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। और इसके लिए आज हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जो साक्ष्य है, जो आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, जो श्रृंगार गौरी की पूजा चली आ रही है, उन सबको देखते हुए ये लगता है कि यकीनन वहाँ पर हमारे आदि विश्वेश्वर का मंदिर है और इसमें सुनवाई होगी, सारे साक्ष्य रखे जाएंगे, दुनिया सच जानेगी और दुनिया के सामने सच साबित होगा। देश की सुरक्षा के अग्रिम पंक्ति में रहने वाले सीमा सुरक्षा बल के बाइकर जवान रविवार की शाम 4 बजे काशी के डाफी बाईपास पर पहुंचे तो पूरा वातावरण हर हर महादेव, भारत माता की जय के घोष से गूंज उठा। काशी की सीमा पर पहुंचे जवानों ने भी काशीवासियों के सम्मान का उसी लहजे में जवाब दिया। मोटर बाइक से शिलांग से दिल्ली की 2014 किलोमीटर की यात्रा पर निकले इन जवानों की टोली में 34 जवान हैं। इनमें पुरुष और महिला जवान बराबर की संख्या में हैं। डमरुओं और शंख ध्वनि के बीच इन जवानों के स्वागत किया गया। बनारस के डाफी बाईपास से गुजर रहे इन जवानों का भव्य स्वागत हुआ। जवानों की हौसला अफजाई एवं स्वागत के लिए वाराणसी ऑक्सीजन क्लब की सभी शाखाओं के सदस्यों के अलावा NHI के अधिकारी मौजूद रहे। एक्शन में रैली ही महिला सशक्तिकरण के लिए चुनी गई थी। जैसे कि आपने बताया कि शिलांग में ज़्यादातर महिलाओं का ही दबा है, तो और ये कहना चाहेंगे कि हमारा ये जो रैली है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मेन उद्देश्य है, नारी सशक्तिकरण के लिए ये मेन रैली है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज करवाया गया, जिससे नाराज छात्रों ने प्रशासनिक भवन बंद कर वहीं धरने पर बैठ गए। वहीं छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर से इस्तीफे की मांग की। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। रिज़ल्ट में ये दिक्कत है कि पहले जो रिज़ल्ट आया है उसमें कम नंबर है लोगों के, और दोबारा जब मांग की गई थी तो दोबारा रिज़ल्ट आया, उसमें कोई बदलाव नहीं था, वो वैसा का वैसा ही। करण प्रजापति विद्यापीठ से उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी हूँ। मेरा हम लोग का मांग यही है कि हम लोग आज विगत कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा थर्ड ईयर का रिजल्ट निकला, जिसमें कि तकरीबन 70 से 80% बच्चों का एब्सेंट दिखा रहा है और फेल शो कर रहा है। नंबर भी अगर बच्चे पेपर में प्रेजेंट हुए तो उनका भी एब्सेंट दिखा रहा है। और यहाँ पे धरने बैठे थे तो पुलिस प्रशासन भी आई थी, तो उन लोग की बात और विश्वविद्यालय प्रशासन की बात सुन लोग कर हम लोग ने अपनी बात को रखे थे कि वो लोग बोले कि 3 से 4 दिन में आ जाएगा, लेकिन फिर जो रिजल्ट जारी हुआ फिर भी वही रिजल्ट फिर शो कर रहा है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में जिला जज की अदालत में सुनाए जाने वाले फैसले को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर दिखी। इस दौरान काशी विश्वनाथ धाम व ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं शहर में पूरे दिन पुलिस सक्रिय दिखी। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी लगातार चक्रमण कर हालात का जायजा लेते दिखाई दिए। शहर के माहौल पर IB, ATS व LIU की भी नजर रही। वहीं अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह ने कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए दिखाई पड़े। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के मुकदमे की सुनवाई में पोषरीयता पर सोमवार को आए फैसले के बाद जहां हिंदू पक्ष खुश है, वहीं मुस्लिम पक्ष नाराज है। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि हमने प्रार्थना पत्र दिया था कि मुकदमा यहां की अदालत में सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट में मुकदमे की पोषरीयता पर बहस हुई। अदालत ने हमारा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। फैसला दिया कि मुकदमा सुनवाई योग्य है। हम कोर्ट के इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है। अब हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट ही इसमें निर्णय देगा। कोर्ट ने हमको जवाबदेही के लिए समय दिया है। उसकी पोषणीयता पर बहस हुई। आज कोर्ट में आर्डर हुआ कि ये मुकदमा यही चलेगा। हमारी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। हमको जवाबदेही रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करने के लिए समय दिया गया है और ऑर्डर 110 में एप्लीकेशन लोगों की पड़ी है पार्टी बनने की। उन लोगों की भी एप्लीकेशन की सुनवाई 22/9 को होगी। अब आप लोग क्या स्टैंड पर? हम लोग आगे इसकी अपील करेंगे, क्योंकि ये ऑर्डर हमारे लीगल हिसाब से भी सही नहीं है। हाई कोर्ट करेंगे। तो अब ये जो 22 उसके पहले आप जेल में हाई कोर्ट जाएंगे। और सुनवाई जो होती है तो अब इसमें अगला यहाँ पर क्या स्टेप होगा? यहाँ पर कोई वहाँ हाई कोर्ट में जो होगा हाई कोर्ट से ऑर्डर होगा। वहाँ के ऑर्डर होने के बाद यहाँ कोई होगा, देखा जाएगा।
ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी के मुकदमे में पोषणीयता के सवाल पर सोमवार को बनारस के जिला जज की कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए आदेश दिया कि मुकदमा पोषणीय है, यानी सुनने योग्य है। इसके साथ ही अदालत ने प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दिए गए 7-11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। जिला जज A.K. विश्वेश की अदालत ने ज्ञानवापी कैंपस में मौजूद मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की अनुमति देने वाली याचिका को सुनवाई योग्य माना है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख निर्धारित कर दी है। गौरतलब है कि इस मामले में जिला जज डॉक्टर A.K. विश्वेश ने 12 सितंबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया था। वादनी महिलाओं ने कोर्ट पहुंचने से पहले एडवोकेट सुधीर त्रिपाठी के चैम्बर में भजन कीर्तन किया। फैसले के बाद वकीलों के चैम्बर और शहर के विभिन्न मंदिरों में मिठाइयां बांटी गई। लोग जय घोष लगा रहे हैं। वहीं हिंदू पक्ष में फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष के एडवोकेट हरिशंकर जैन और उनके बेटे एडवोकेट विष्णु जैन ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। बहुत खुशी है, बाबा के धन्यवाद करने जा रहे हैं, बाबा को प्रणाम करने जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।